एमसीक्यूज पेपर में ये होता है आपको सोल्यूशन शो नहीं कराना होता, तो आप कोई सा भी मेथड अप्लाई कर देते हैं, वैल्यूज निकल जाती हैं। जैसे कि इधर इक्वेशन दी हुई है 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 5x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन हैं, इनकी मदद से हमें क्या है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करनी है। सही है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, मैंने अभी आपको ये बताया कि आप इसको सबसे पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको अरेंज कर लेंगे। ये इक्वेशन जो दी हुई है इसको सबसे पहले आप अरेंज करेंगे। वेरिएबल को आपने लेफ्ट साइड पे रखा, कांस्टेंट को आप उठा के राइट साइड पे ले गए। जब प्लस का 7 उस तरफ गया तो क्या हो गया -7। इसी तरीके से 5x प्लस 2y, जब प्लस का 6 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस का 6 उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव 6 हो जाएगा। और नाउ ये जो फॉर्म बन गई, जो मैं अभी ऊपर आपको बता रहा था कि आप कैलकुलेटर में मोड का बटन दबाएं, मोड का बटन दबा के 5 पे इक्वेशन लिखा होता है, 5 पे चले जाएं तो आप पहली वाली इक्वेशन सेलेक्ट करें जिसकी डेमोस्ट्रेशन फॉर्म है ax प्लस by इज इक्वल टू c। ये मैंने वही फॉर्म बना दी। तो अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है -4 और कांस्टेंट क्या है -7। और इसी तरह इस इक्वेशन में देखें तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 2 और कांस्टेंट क्या है 6। जिन्होंने कैलकुलेटर ले लिया वो डायरेक्ट पुट करके x और y की वैल्यू निकाल के देख सकते हैं, लेकिन इसकी मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ इसकी मैनुअल फॉर्म, जिस तरीके से क्रैमर्स रूल सॉल्व होता है। ठीक है ना। नाउ दो इक्वेशन है, चेंज द इक्वेशंस, चेंज द फॉलोइंग इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, आप पहले एक मैट्रिक्स बनाएंगे 2x2 का, ये x का कॉलम होता है, ये y का कॉलम होता है। x के कॉलम में क्या आ जाएगा, जो x के कोफिशिएंट है 3, 5, y के कोफिशिएंट क्या है -4, 2। सही है। दूसरा आपके पास जो मैट्रिक्स बनता है वो वेरिएबल का बनता है x, y इज इक्वल टू, तीसरा जो बनता है आपके पास मैट्रिक्स वो किसका बनता है, कांस्टेंट का। ठीक है। ये आपने चेंज कर दिया इक्वेशन को इन मैट्रिक्स फॉर्म। नाउ अब क्या है, ये जो मैट्रिक्स है इसको नाम दे देंगे, ये हमारा डी मैट्रिक्स है। डी भी नाम दे सकते हैं, ए भी नाम दे सकते हैं, या आपका जो नाम का बेहतरीन अल्फ़ाबेट है आप वो दे दें। मैं इसको नाम दे रहा हूँ डी। सही है। जब मैं इसको नाम दे रहा हूँ डी तो हमारे पास दो इक्वेशंस के दो फार्मूले होते हैं एज वी नो। अगर मैंने इसको नाम दिया है डी तो x के लिए क्या हो जाएगा मॉड ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ डी का फार्मूला, y के लिए क्या हो जाएगा मॉड ऑफ डी वाई डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ डी। सही है। अगर किसी बच्चे ने इसको नाम दिया है डी की जगह a तो उसके फार्मूलाज क्या हो जाएंगे, x के लिए मॉड ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए, या y के लिए मॉड ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। और अगर किसी ने इसको अपना किसी अच्छे जानने वाले के अल्फ़ाबेट का नाम दिया है तो उसके लिए वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो ये अगर ए अप्लाई करेंगे तो ए के लिए आ जाएगा, एस अप्लाई करेंगे तो एस के लिए आ जाएगा, एंड सो ऑन। सही है। तो x के लिए फार्मूला होता है मॉड ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ डी। हमारे पास तो सिर्फ डी मैट्रिक्स ऑलरेडी मौजूद है जिसको हमने सपोज कर लिया डी मैट्रिक्स। फर्स्ट वी फाइंड द मॉड ऑफ डी। हम क्या पहले फाइंड आउट कर लेंगे, फर्स्ट वी फाइंड द मॉड ऑफ डी। हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे भाई मॉड ऑफ डी। मॉड ऑफ डी फाइंड आउट करने के लिए दो स्ट्रेट लाइनों में मैंने डी लिखा, दो स्ट्रेट लाइनों में डी के एलिमेंट्स लिख लूँगा। अब डी के एलिमेंट्स क्या है भाई, 3 -4 5 2, 3 -4 5 2। तो डी कैसे कैलकुलेट हो गया, पहले फर्स्ट डायगोनल को मैंने मल्टीप्लाई किया, 3 2 6, बीच में साइन किसकी आती है माइनस की, एक -4 मल्टीप्लाई बाय 5 -20, तो माइनस माइनस प्लस 20, तो ये क्या हो गया 6 + 20 26 आ गया। नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है dx और dy, क्योंकि हमारे पास x और y की वैल्यू निकालने के लिए जो फार्मूलाज हैं, x का फार्मूला है मॉड ऑफ dx डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ d और y का फार्मूला है मॉड ऑफ dy डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ d। तो मैंने x तो फाइंड आउट कर लिया, d तो फाइंड आउट कर लिया। नाउ मॉड ऑफ dx।
अब मॉड ऑफ डी एक्स बनाने के लिए पता है क्या होता है, मॉड ऑफ डी एक्स कैसे बनेगा, ये जो आपके पास डी मैट्रिक्स है ना, डी मैट्रिक्स का डी एक्स बनाने के लिए एक्स वाला कॉलम कांस्टेंट से इंटरचेंज हो जाएगा। इंटरचेंज हो जाएगा मतलब डी एक्स कैसे बनेगा, माइनस एक्स, ये कांस्टेंट क्या आ जाएंगे, एक्स कॉलम की जगह क्या है कांस्टेंट, -7 6, तो यहाँ तो आ गया -7 6, और y का जो है जो कॉलम है वो वैसा ही रहेगा -4 2, -4 2, तो ये मेरे पास बन गया dx। क्लियर है भाई, dx बनाना, dx बन गया। dx का हम फाइंड आउट कर लेते हैं, -7 मल्टीप्लाई बाई 2, -7 मल्टीप्लाई बाई 2 -14, बीच में माइनस आती है फॉर्मूले की, -4 मल्टीप्लाई बाई 6, -4 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस का 24, तो माइनस माइनस प्लस 24, तो 24 -14 क्या बच गया आपके पास, 24 -14, तो आपके पास प्लस का 10 आ गया। एंड मॉड ऑफ डी वाई, अब मॉड ऑफ डी वाई बहुत सारे बच्चों को पता चल गया कैसे बनाना है। मॉड ऑफ डी वाई कैसे बनेगा, मॉड ऑफ डी वाई बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप y वाले को इंटरचेंज कर देंगे, किसके साथ, y वाले को कांस्टेंट के उसके साथ इंटरचेंज कर देंगे। x वाला सेम रहेगा, x वाला क्या है भाई कॉलम 3 5, x वाला कॉलम सेम रहा 3 5, और y वाले कॉलम की जगह कांस्टेंट आ गया -7 6। अब 3 6 18, एक माइनस बीच की, एक माइनस ये, माइनस माइनस प्लस 7 5 35, तो ये क्या आ गया 18 + 35 35 45 55 53, ये आपके पास आ गया मॉड ऑफ, ये आपके पास मॉड ऑफ डी वाई की वैल्यू, मॉड ऑफ डी एक्स की वैल्यू, मॉड ऑफ डी की वैल्यू। एक और बार देख लें, सवाल में मैंने क्या किया, मुझे दिया हुआ था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाय क्रैमर्स रूल। मैंने इक्वेशंस को पहले क्या किया, सबसे पहले मैंने इक्वेशंस को एक फॉर्म किया कि इस फॉर्म में लेके आया कि वेरिएबल को मैंने लेफ़्ट साइड पे रखा और कांस्टेंट को राइट साइड पे रखा। जब मैंने वेरिएबल को लेफ़्ट साइड पे रखा तो लेफ़्ट साइड पे जब वेरिएबल रखे मैंने, तो क्या हुआ भाई, x और y को लेफ़्ट साइड पे रखा और वेरिएबल प्लस का 7 था पहली इक्वेशन में, मैं उधर ले गया -7 हो गया। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन में -6 है, जब मैं उधर ले जाऊँगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। फिर मैंने क्या काम किया, चेंज द इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज किया, तो पहला मैट्रिक्स जब मैंने बनाया 2/2 का, फर्स्ट कॉलम x का था, सेकंड कॉलम y का था। जब मैंने x का कॉलम लिया तो x के साथ x वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट लिखे हुए थे 3 5 वो आ गए, y कोफिशिएंट के साथ जो वेरिएबल लिखे हुए थे -4 2 वो आ गए। सही है ना। इसके बाद इज इक्वल टू के बाद कांस्टेंट का मैट्रिक्स बन गया। सही है। पहले मैट्रिक्स को मैंने d का नाम दिया, आप a का भी ले सकते हैं। x का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ डी। जब मॉड ऑफ d की बात करें तो d मॉड ऑफ d क्या था, 3 5 -4 2। मैंने फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 4 5 20, 20 + 6 26 आ गया। सेकेंड में dx -7 मल्टीप्लाई बाय 2 -14 माइनस माइनस प्लस 4 6 24, 24 -14 प्लस का 10 बचा। और थर्ड में मैंने जब पहला x का कॉलम सेम रखा और y के कॉलम की जगह कांस्टेंट पुट किया तो 3 6 18, एक फॉर्मूले की माइनस, एक ये माइनस, माइनस माइनस प्लस 7 5 35, 35 प्लस 18 53। ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू मॉड ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ डी। तो x की वैल्यू क्या आ गई, मॉड ऑफ डी एक्स 10 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ डी 26। तो ये मैंने इसको काटा, 2 5 10, 2 13 26। तो x की वैल्यू आ गई 5/13। एंड y की वैल्यू क्या आई, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ डी वाई डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ डी। सही है। और मॉड ऑफ डी वाई की वैल्यू कितनी है, 53 डिवाइडेड बाय 26। 53 डिवाइडेड बाय 26, 53 किसी के टेबल में आता है, 53/26 किसी के टेबल में नहीं आता। तो ये x की वैल्यू हो गई और ये आपकी y की वैल्यू हो गई। तो आप इसका आंसर इस तरह दे सकते हैं, देयरफॉर
बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपका ब्रैकेट बना हुआ है वो होता है 5/13, 53/26 इस तरह दे सकते हैं। ये x की वैल्यू है आपकी और ये y की वैल्यू है। ठीक है, मेन चीज़ होती है आपको मेथड समझ आना। सही है, समझ आया आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ। आपको इस तरह से ब्रैकेट दिया 3 - 7 4 2, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय 2 - 5 इज इक्वल टू 7 - 8 x y। क्रैमर-रूल तो आपने देख लिया। क्रैमर-रूल का मेथड क्या होता है? अगर क्रैमर-रूल की कंडीशन कुछ इस तरीके से दी हुई हो कि भाई आपको ए अब मालूम करना है एक्स वाई, तो आप कैसे मालूम करेंगे? बहुत सारे लोग बोलते हैं यार हम कैसे करें। देखें, आपने इक्वेशन किस तरीके से बनाई थी, आपने किस तरीके से इक्वेशंस बनी हुई थी। जैसे कि आपके पास एक फॉर एग्जांपल के तौर पे एक डेमोस्ट्रेशन देखें, डेमोस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ, याद रखिएगा। एक इक्वेशन थी 2x + -4y = 9 और दूसरी है 3x - 5y = 7। तो आप इसको कैसे करते हैं? पहला 2x के एलिमेंट्स आ गए -4 - 5, फिर आपके एलिमेंट आते हैं xy, फिर आपके एलिमेंट आते हैं 9 7। इट मीन्स 2x - 4y इस तरह 2x - 4y = 9। सही है, पहला इस तरह से बना हुआ होता है और दूसरा किस तरीके से बना हुआ होता है? -2x - 4y = 9। क्लियर है? पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, अब दूसरी रो पहले कॉलम से 3x - 5y = 7। इस तरीके से बना हुआ होता है। तो एक्स वाई की वैल्यू चाहिए तो आप सिंपल मल्टीप्लाई करा दें भाई। सही है। इसी तरीके से अगर मैं इस क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, और डेमोस्ट्रेशन देखिए आपने, बात क्लियर हुई। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ और दोनों ब्रैकेट गौर से देखेंगे। तो ये पहला ब्रैकेट है 3 4 - 7 2 2 - 5 2 - 5 = x y। ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं भाई। पहले मैट्रिक्स के कॉलम 2 हैं, दूसरे मैट्रिक्स की रॉस 2 हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं भाई। मल्टीप्लाई करा दें इसको। कैसे? पहली रॉ को जब मैंने मल्टीप्लाई कराया 3 2 6 प्लस 7 5 35, पहली रॉ पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हुई, किस तरह हुई? 3 2 6 भाई, माइनस माइनस प्लस, 7 5 35, मिडिल में तो प्लस आती है। ठीक है, 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ, -7 -5 से मल्टीप्लाई हुआ। मल्टीप्लिकेशन में मिडिल में एक साइन क्या आती है? प्लस की। सेकंड में अगर देखें तो 4 2 8, बीच में साइन आती है प्लस की। 2 मल्टीप्लाई बाय -5 -10 = x y। सही है भाई? ठीक है भाई। नाउ x की वैल्यू और y की वैल्यू आपको पता चल गई। क्या आ जाएगी? x की वैल्यू क्या आ रही है? 35 + 6 41, 8 ± -10। 8 - 10 क्या होता है? 8 - 10 होता है -2। x के सामने x की वैल्यू मौजूद है, y के सामने y की वैल्यू मौजूद है। सही है। देयरफॉर x = 41, y = -2, और इस तरह भी लिख से दिखा सकते हैं x, y = -2, -41। -2। x के सामने x की वैल्यू, y के सामने y की वैल्यू।
ठीक है भाई, जिस तरीके से चाहें आप शो करा सकते हैं आंसर अपना। क्लियर है ये क्वेश्चन क्लियर है आपको पूरा? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, हमने दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करा दिया, वैल्यू आपके पास निकल के आ गई। नाउ एक और सवाल करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ हमारे पास इस तरीके से बना हुआ है, जैसे आपको इस तरह से ब्रैकेट दिया हुआ है। ठीक है, अब ये भी थोड़ा सा आपको देखने में अजीब सा लग रहा है एक्स और वाई। तो सबसे पहले तो आप इसको सॉल्यूशन के नीचे मैंने सवाल उतारा, एक्स माइनस 2x 2 6 5 वाई इज इक्वल टू 16 माइनस 5। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनको मैट्रिक्स फॉर्म को इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। कन्वर्ट कैसे होगा? मल्टीप्लाई करके, x मल्टीप्लाई बाय x किसे पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, x मल्टीप्लाई हुआ 5 से, 5 मल्टीप्लाई बाय x 5x, बीच में साइन किसकी आती है? प्लस की। 2 मल्टीप्लाई बाय y 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 16। पहली रो के सामने जो लिखा हुआ है। नाउ पहली रो कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, अब दूसरी रो माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस का 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 5। अब देखने में थोड़ा तमीज़ के दायरे में लग रहा है। ठीक है, आपने मैट्रिक्स फॉर्म को किस में? इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आया कि आपके पास कैलकुलेटर है तो आपका बड़ा फास्ट प्रोसेस हो जाता है। कैलकुलेटर में आप मोड पे गए, 5 पे गए, मोड दबाया, 5 पे इक्वेशन दबाया, 1 पे गए और अरेंज हुई भी फॉर्म में आपने ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में आपने इक्वेशन पुट की, इक्वल टू दबाया, x और y की वैल्यूज आ गई। सही है ना? अगर नहीं है तो आपने आप इसके ऊपर क्रैमर्स रूल अप्लाई करना पड़ेगा, कैलकुलेटर के बिना मैनुअल देख रहे हैं। अब आप इसको वापस से चेंज कर देंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, ऐसी फॉर्म में जिससे आंसर आराम से निकल आए। नाउ 5 माइनस 10 2 6 x y इज इक्वल टू 16 माइनस 5। ठीक है, इसको मैंने डी मैट्रिक्स कह दिया, इसको मैंने डी मैट्रिक्स कह दिया। नाउ dx मॉड ऑफ डी निकालने के लिए मैंने 5 2 माइनस 10 6 मॉड ऑफ डी निकाला, 5 6 30 माइनस बीच की एक माइनस ये भी माइनस माइनस प्लस 2 10 20 इक्वल टू 50। मॉड ऑफ डी आ गया 50। मॉड ऑफ डी एक्स निकालने के लिए कांस्टेंट जो है वो x की जगह पे आ जाएंगे, 16 माइनस 5 और y का कॉलम ऐसे ही रहेगा 2 6 16 6 96 माइनस एक माइनस ये माइनस माइनस प्लस 2 5 10 इज इक्वल टू 106। मॉड ऑफ डी वाई फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या किया? माइनस x का सेम रहने दिया 5 माइनस 10, y वाले कॉलम को चेंज कर दिया 16 माइनस 5 से। ठीक है, कांस्टेंट y वाले कॉलम में dy बनाया तो ये आ गया 5 5 25 माइनस एक माइनस 20 की एक माइनस ये माइनस माइनस प्लस 16 10 160 इज इक्वल टू, अब 160 में से आप माइनस कर लें 25।
तो 160 में से जब आप 25 माइनस करते हैं तो 135 पॉजिटिव बचता है। सही है ना। ये आपके पास वैल्यूज आ गई। नाउ x के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, x के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू मॉड ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ डी। मॉड ऑफ डी एक्स की वैल्यू कितनी है 106 और डी की वैल्यू कितनी है भाई 50। 2 के टेबल से काट दें, 2 25 ज़ा 50, 2 53 टाइम्स, तो ये आ गया 53/25, 53/25। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चूंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है जिसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होती है, तो इसको आप 53/25 को शिफ्ट दबा के अगर SD का बटन दबाएं तो आपके पास ये डायरेक्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आपको मैनुअली बनाऊं तो मैनुअली ये इस तरह से होगा, 53 है 25, तो 25 2 ज़ा 50, 3 बचा, तो यूँ चलता है 2 होल नंबर, तो ये 2 होल नंबर 3/25। अगर आप इसको वापस से देखें 25 2 ज़ा 50 प्लस 3, यहाँ मल्टीप्लाई होता है, 25 यूँ जो होता है मल्टीप्लाई होता है और यूँ जो होता है प्लस हो रहा होता है। सही है ना। 25 2 ज़ा 50 प्लस 3 25, तो ये 53/25 आ रहा है। एंड y की वैल्यू देखें तो y की वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ dy डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ d। 135 डिवाइडेड बाय 50, 5 के टेबल से काट दें पहले, तो 5 10 ज़ा 50 और 5 10 ज़ा 50, और 5 के टेबल में 135 कब आता है भाई, 5 के टेबल में 135 कब आता है, 5 10 ज़ा 50, 5 20 ज़ा 100, 5 27 ज़ा 27 टाइम्स। अगर मैं 5 को देखता हूँ, 5 7 ज़ा 35 का 5 कैरी दी, 5 2 ज़ा 10, 11 12 13, तो ये 27 टाइम्स कट गया, तो ये आ गया 27/10। ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर मैं इसका भी आपको इसका भी रफ वर्क दिखाऊं तो 27 10 2 ज़ा 20, तो ये ऐसे घूमता है। 2 होल नंबर 7/10, तो इसका आंसर आ गया 2 होल नंबर 7/10। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 होल नंबर 3/25, y इज इक्वल टू 2 होल नंबर 7/10। आंसर इस तरह भी लिख सकते हैं। और आप आंसर को x, y की फॉर्म में दे रहे हैं, तो फिर आप सिर्फ फ्रैक्शन शो कराएं, 53/25, 27/10। इस तरह भी आपका आंसर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्रैमर्स रूल से रिलेटेड आपके पास मेरे पास कुछ थी। दूसरा मेथड आपके पास 2/2 का जो होता है वो इन्वर्स